के बारे में पढ़े थे। टेंस का पहचान कैसे करते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को पढ़ने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं आपको बताया था, टेंस पढ़ने के लिए हमको सेंटेंस की जानकारी आवश्यक है, सब्जेक्ट की जानकारी आवश्यक है और मेन वर्ब की जानकारी आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। यह 4 प्रकार के टेंस हैं जिसका स्टडी हम लोग किस में करेंगे, टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और आगे इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यह जो तीनों सेंटेंस हैं इनका अपना खुद का ट्रांसलेशन का रूल होता है, सेल्फ ट्रांसलेशन रूल। इन तीनों सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इनका खुद का अपना ट्रांसलेशन करने का अलग रूल होता है। तो टेंस में हम इन तीनों को नहीं पढ़ते हैं। टेंस में हमारा केवल ये 4 आता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यही 4 का अध्ययन हम लोग टेंस में करेंगे। अब आइए देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आर पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात जिस भी वाक्य को आपसे कहा जाएगा उसको आप स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे कि यह सही है। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। मैं आपसे कहा, आप इसको मान लेंगे कि हाँ सही है, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट का यूज होता है। जैसे ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में आप देख रहे हैं सिर्फ फर्क इस सेंटेंस को देखिए, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। इन दोनों सेंटेंसों में फर्क सिर्फ नॉट का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट है। तो यह दोनों का पहचान आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। नेगेटिव में नॉट होता है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता है। यह जो दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होता है, इन दोनों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब आप आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं या आपसे प्रश्न पूछा गया हो, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द रहता है, जैसे क्या, कहाँ, कैसे। और इसका एक और पहचान है, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यह है आपका प्रश्नवाचक साइन रहता है। यहाँ पर देखिए, इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वाई इज ही रीडिंग ए बुक, वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए 2 चीज़ों का मिला हुआ है। इंट्रोगेटिव है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द भी रहेगा,
क्या, कहाँ, कैसे, और निगेटिव नॉट भी रहेगा। तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। क्या भी है और नहीं नॉट भी है, तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। वाई इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। क्यों भी है प्रश्नवाचक शब्द और नॉट भी है, तो यह है आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब आप एक क्लियर जान लीजिए, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा निगेटिव। ये अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो टेंस में हम लोग केवल 4 का स्टडी करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये आपका टेंस है, एरो ऊपर लगा है, अर्थात इस टेंस के अंतर्गत हम लोग इसी 4 सेंटेंस का स्टडी करेंगे। आगे आप देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। इसमें आपका आदेश दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, अनुरोध किया जाता है। जैसे देखिए ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश। एग्जाम्पल सिट डाउन, आपको आदेश दिया गया सिट डाउन, सिट डाउन ये क्या है, ऑर्डर है। दूसरा एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये क्या है, आपका सलाह है, एडवाइस है। अगला रिक्वेस्ट, अनुरोध, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, यह क्या है, अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है और रिक्वेस्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ विशेष सेंटेंस भी बनते हैं, उसमें यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस प्ले ए मैच, हमें एक मैच खेलना चाहिए, यह क्या है, आपका प्रपोजल है, प्रस्ताव है। आप अपने मित्र से कह रहे हैं लेट अस प्ले मैच, हमें एक मैच खेलना चाहिए, यह आप प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रपोजल। अगला लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, ये इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। अगला लेट नो वन कम लेट, किसी को भी देर से मत आने दो, इसमें क्या किया जा रहा है, कमांडर ऑर्डर। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सिंपल में ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है और लेट का भी यूज होता है। और लेट का यूज प्रपोजल के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कमांड के लिए होता है। अब नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए आप जो है नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता इच्छा सूचक वाक्य। इसमें आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, वह इच्छा विश के रूप में हो सकता है, अर्थात शुभकामना के रूप में हो सकता है, और कर्स श्राप के रूप में भी हो सकता है। यदि शुभकामना के रूप में है तो आपका विश है, उसको आप कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, ये आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें, यह भी आपकी इच्छा है। तो विश में आ गया। कर्स में देखिए श्राप में मे ही गो टू हेल, वह नरक में जाए, यह भी आपकी इच्छा है, लेकिन किस रूप में है, श्राप के रूप में, कर्स के रूप में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है, जो चीज नॉर्मल से कुछ अलग होता है वो है आपका विस्मय सूचक वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा खुशी अचानक महसूस कर रहे हैं, जॉय। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ होता है, जॉय होता है, खुशी, सारो दुख होता है, प्रेज होता है, वेरी आर ग्रेट। तो आप इसमें से एक एक चीज़ देखिए, जॉय,
जब आपको अचानक ज़्यादा खुशी महसूस होगी, उसके लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहेंगे हुर्रा। हुर्रा, हुर्रा शब्द किस चीज़ का सूचक है? जॉय का, आनंद का। जैसे हुर्रा, माई फ्रेंड हैज कम, मेरा मित्र आया है। आप एकदम खुशी से उछल पड़े कि मेरा मित्र आया है, यह है आपका जॉय महसूस कर रहे हैं, हुर्रा आप लगाएंगे। अगला सारो, यदि आपको किसी बात से कष्ट हो रहा है, आपको दुख पहुंच रहा है, तो उसके लिए आप एलास का यूज करेंगे। जैसे एलास माई फ्रेंड इज डेड, मेरा दोस्त मर गया है। इसमें आपको दुख का अनुभूत हो रहा है, तो ये आपका सारो के लिए आप एलास का यूज करेंगे। प्रेस मीन्स होता है प्रशंसा करना। जब कोई काम किसी द्वारा अच्छे से कर दिया जाता है, अच्छा रिजल्ट आता है, तब उसकी आप क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। उसके लिए आप यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो शब्द। जैसे ब्रेवो, यू हैव वॉन द मैच, आपने मैच जीत लिया है। अब देखिए वेरी आर ग्रेट, वेरी आर ग्रेट से तात्पर्य क्या है? जब कोई चीज़ नॉर्मल स्थिति से कुछ ज़्यादा ही आप अनुभव करते हैं, तो वह आपका वेरी कह लीजिए या ग्रेट हो गया। उसके लिए आप हाउ का यूज करेंगे और व्हाट ए का यूज करेंगे। जैसे हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, इसका मतलब हो गया आप कितना तेज चल रहे हैं, अर्थात आपको उनसे इतना तेज चलने की उम्मीद नहीं थी। जितनी आप उम्मीद करते थे उससे वह ज़्यादा तेज चल रहे हैं, इसलिए आपको आश्चर्य में कहना पड़ा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, आप कितना तेज चल रहे हैं। हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चतुर हूँ। व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज, यह दृश्य कितना सुहावना है, अर्थात यह दृश्य इतना सुहावना होगा, इसकी आप कल्पना नहीं किए थे। इसको आपने देखा, आपको अचानक बहुत खुशी महसूस हुई, आश्चर्य में आप पड़ गए, आपने बोला व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज, यह कितना सुहावना दृश्य है। उसी तरह से फूल, फ्लावर तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन कोई फ्लावर ऐसा मिल गया जो आपके मन को मोह लिया, जितना आप उम्मीद नहीं करते थे, उसके लिए आप प्रफुल्लित हो जाएंगे और बोलेंगे व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, यह कितना सुंदर फूल है। तो इस तरह से आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में देखा। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन क्या होता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक्स।